पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। दुश्मन के घर में घुसकर पहलगाम का बदला लिया, जिसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। सभी राजनीतिक पार्टियां सेना की खुलकर तारीफ कर रही है, लेकिन किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता सरकार के इस फैसले पर खुलकर समर्थन करने से कतरा रहे हैं। लेकिन एक नेता ने न सिर्फ सरकार के इस कदम का पुरजोर समर्थन किया है, बल्कि पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की है। और वो नेता हैं शशि थरूर। जी हाँ, शशि थरूर वही नेता हैं जो कि पिछले कुछ समय से पार्टी लाइन से बाहर जाकर लगातार पीएम मोदी और सरकार की कई मुद्दों पर खुलकर तारीफ कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व राजनयिक और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस कार्रवाई की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि हमला पूरी तैयारी और सोच समझकर किया गया है। थरूर ने कहा है कि भारत ने इस हमले के जरिए पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि अब आतंकवाद फैलाने की साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शशि थरूर ने कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों के से न्याय का वादा किया था। इसके बाद सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी। नतीजन भारतीय सेना ने महज 15 दिनों में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर और पीओके में हवाई हमला किया। थरूर ने कहा कि ये आत्मरक्षा में किया गया कदम है और उन्हें भारतीय सेना पर गर्व है। उन्होंने बताया कि सेना ने कम से कम 9 आतंकी लॉन्च पैड और ठिकानों को तबाह कर दिया। इसमें लश्कर-ए-तैयबा के मुरादे के कैंप, अब्बास कैंप, बरनाल कैंप, सरजाल कैंप और महमुना जियो कैंप शामिल है। शशि थरूर ने यह भी कहा कि इस हमले में भारतीय सेना की सूझबूझ साफ नजर आती है। सेना ने न केवल आतंकियों के ठिकानों को ही निशाना बनाया है, किसी सरकारी इमारत या आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। शशि थरूर ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई का मकसद कोई लंबा युद्ध छेड़ना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को यह समझाना है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए न होने दे। थरूर ने यह भी कहा कि निकट भविष्य में पाकिस्तान से बातचीत की कोई भी संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि पाकिस्तान की ताकत इतनी नहीं है कि वो भारत का मुकाबला कर सके। उसे समझदारी दिखाते हुए भारत के खिलाफ नफरत फैलाना बंद करना होगा। पाकिस्तान को अब समझदारी दिखाकर भारत के खिलाफ जहर उगलना भी बंद करना चाहिए। पहलगाम हमले में खुफिया एजेंसियों की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर थरूर ने कहा कि अभी इसके लिए समय नहीं है। बता दें कि पिछले दिनों पीएम मोदी केरल के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने विजिंजम पोर्ट का उद्घाटन किया था। इस मौके पर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए केरल के सांसद शशि थरूर मौजूद थे। उन्होंने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहां भी थरूर ने रूस यूक्रेन युद्ध पर मोदी की नीति की जमकर तारीफ की थी। शशि थरूर ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा था, मैं अपने पुराने बयान को लेकर बोल रहा हूं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत सरकार के रुख की आलोचना करने वाले अपने पुराने बयान को गलत ठहराया। उनके बयान पर बीजेपी ने कहा कि जो कभी आरोप लगाते थे वो आज पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं। उधर पीएम मोदी ने भी केरल में न सिर्फ शशि थरूर का जिक्र किया, बल्कि मंच पर मौजूद 15 लोगों में सिर्फ शशि थरूर से ही हाथ मिलाया। इससे पहले थरूर ने पीएम मोदी की विदेश नीति को लेकर भी जमकर तारीफ की थी। थरूर ने कहा था कि पीएम मोदी की विदेश नीति की वजह से पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। इससे पहले थरूर पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों की भी खूब तारीफ कर चुके हैं। बैंकिंग सेक्टर में सुधार के मुद्दे पर सरकार की तारीफ की है। भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार को लेकर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। उधर जितनी बार थरूर मोदी की तारीफ करते हैं, कांग्रेस उनके बयान से पल्ला झाड़ लेती है। कांग्रेस में लगातार उपेक्षा झेल रहे शशि थरूर को लेकर अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस में जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तब नए कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए थरूर ने दावेदारी पेश की थी। तभी से ही पार्टी हाईकमान थरूर से नाराज है। इसके बाद थरूर ने लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस में बड़े पैमाने पर फेरबदल और पारदर्शिता को लेकर सुझाव दिए हैं, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया गया। थरूर सदन में बोलने का मौका नहीं मिलने पर पार्टी से नाराजगी जता चुके हैं। कांग्रेस भी उनके तमाम बयानों से खुद को किनारा कर रही है।
अब कयास लगाए जा रहे हैं कि साल 2026 में केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में शशि थरूर भाजपा के साथ मिलकर एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह जैसे कांग्रेस के कई बड़े चेहरों के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में केरल शशि थरूर केरल में बीजेपी का बड़ा चेहरा बन जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। खबर में इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।